यहाँ पे आ जाता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट की अभी बात करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हम किस चीज़ को मेजर कर रहे हैं। अगर आप मेरी हाइट मेजर कर रहे हैं तो वो क्या हो गया हमारी लेंथ। अगर आप बॉडी कितनी हैवी है तो उसके लिए हम क्या वे मेजर करेंगे, वेट। और मैं कितना पानी पी सकता हूँ उसके लिए हम क्या मेजर करेंगे, मेरी कैपेसिटी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है हमें। तो मेजरमेंट के लिए सबसे पहले ओल्डन डेज में कोई इंस्ट्रूमेंट तो होता नहीं था, तो लोग क्या करते थे अपने फिंगर्स, आर्म्स, जस्ट लाइक ये पंप ऐसे करके मेजर किया करते थे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो गया इन ओल्डन डेज फिंगर, फीट, स्पैन्स आर यूज्ड टू मेजर द थिंग्स। ठीक है, जैसे ये देखा जा रहा है कि रोहन इज मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ पेन विद हिज फिंगर्स। तो यहाँ पर देखिए वो अपनी फिंगर्स के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, पेन को मेजर कर रहा है। अब विराट को देखेंगे तो यहाँ पर विराट क्या कर रहा है, अपने स्पेन हैंड स्पेन के अकॉर्डिंग वो उसको मेजर कर रहा है। तो जैसे जब मैं छोटा था तो जब पतंग उड़ाने के लिए मांझा लेने जाते थे तो वो ऐसे करके देता था। ठीक है, अब जो स्केल तो है नहीं, तो बस वो आइडिया लेता था और ऐसे करके मेजर दे दे करके हमें अपना मांझा दे देता था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आता है जैसे करीना क्या कर रही है, ये क्यूपिड से मेजर कर रही है। अभी जो सूर्य है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, वॉक करके देख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितने, मतलब कितने फीट वॉक करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये थे हमारे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब क्या है कि उसके बाद थोड़ा सा लगा कि किसी का हाथ छोटा है, किसी का पैर बड़ा है। ठीक है, तो हम ये इक्वली नहीं कर पा रहे थे जो सबके लिए सेम है। तब हमारे यहाँ कुछ लोगों ने क्या करा, लेंथ को मेजर करने के लिए निकाले इंस्ट्रूमेंट्स। जस्ट लाइक सबसे पहले आता है मेजरिंग टेप। ठीक है, इसे मेटेलिक टेप भी बोलते हैं, जैसे ये हमारे कौन यूज़ करते हैं क्लोथ्स मेजर करने के लिए, टीलिक्स। फिर उसके बाद हमारे पास एक पेंसिल ऑप्शन स्केल होता है जिससे हम सारी चीज़ें मेजर करते हैं कितनी की लेंथ है कितनी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ यूनिट्स आने वाली हैं। हम यूनिट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है 1 मीटर इक्वल होता है हमारे 100 सेंटीमीटर के। और अगर 1 किलोमीटर की बात करते हैं होता है 1000 मीटर के। ठीक है, और आप इनकी शॉर्ट फॉर्म देखना चाहते हैं तो सेंटीमीटर के लिए हम यूज़ करते हैं CM, मीटर के लिए M, किलोमीटर के लिए KM, और ये सब स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो चलिए एडिशन करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एडिशन ऑफ मीटर्स इन सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, और चलिए बस आपको क्या करना है, अभी कुछ ऐसा मेजरमेंट के लिए आता है तो सेम यूनिट को सेम यूनिट में ऐड करना है, जैसे नॉर्मल हम अभी तक करते आ रहे थे। अब देखिए सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 6 + 9 इज 15 का 5, कैरी 1 4 5 6, तो हो गया 65। 6 + 5 इज 11, कैरी का 1, 5 + 1 6 + 3 इज 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 91 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर। ईजी था। तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा सब्ट्रैक्शन टॉपिक। तो सब्ट्रैक्शन भी हमें सेम इसी टाइप से फॉलो करना है, सेम यूनिट को सेम यूनिट में सेपरेट कर देंगे। तो चलिए यहाँ से हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिस वन। अब देखिए 5 में से तो 8 माइनस नहीं हो पाएगा तो यहाँ से कैरी लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये हो जाएगा हमारा 15। 15 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ करेंगे तो 1 माइनस 2 नॉट पॉसिबल, यहाँ से करेंगे तो दिस इज 2, यहाँ पर आ जाएगा 11। 11 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 2 माइनस 1 करेंगे दैट इज 1। क्लियर, सिंपल था जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते आ रहे थे। तो मीटर को मीटर में सब्ट्रैक्ट करना है एंड सेंटीमीटर को सेंटीमीटर जैसा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको हमेशा क्या करना है, लैंग्वेज पर फोकस करना है और लैंग्वेज को ही समझना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आता है पैसेंजर ट्रेन इज 147 मीटर लॉन्ग एंड अ मेल ट्रेन इज 96 मीटर लॉन्ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पैसेंजर ट्रेन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कितना है, दैट इज 147 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला गया है द मेन ट्रेन इज 96 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ मेल ट्रेन
लेंथ ऑफ मेल ट्रेन है वो कितना है हमें यहाँ पर गिवन है, दैट इज 96 मीटर। अब पूछा गया कि यहाँ पे कौन सी ट्रेन कितने से ज़्यादा, देखो यहाँ तो मुझे ऑब्वियसली है मेल ट्रेन छोटी है एंड पैसेंजर ट्रेन बड़ी है। तो यहाँ पर देखते हैं हाउ मच लॉन्गर इज द पैसेंजर ट्रेन देन मेल ट्रेन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे इसको, यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 7 - 6 इज 1, ये हो जाएगा मीटर एंड यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है 51 मीटर। तो हम बोल सकते हैं पैसेंजर ट्रेन इज 51 मीटर longer than mail train। ठीक है, चले इतना करने के बाद, सॉरी यहाँ पे डॉट लगाना हमें, ओके ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेंथ। अब उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पर आता है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ मास। तो अगर मास को मेजर करना चाहते हैं, देखते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, किलोग्राम। अब मेरी बॉडी में कितना वेट है, अब मैं बोलूँगा मेरी बॉडी में है 90 kg वेट, तो वो क्या हो गया मेरा मास, और मैं उसको कैसे बता रहा हूँ, किलोग्राम में। ठीक है, अगर कुछ हैवी चीज़ होती है उसके लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं। कोई लाइट चीज़ होगी जस्ट लाइक ये, कितनी इसका वेट कितना होगा, आई थिंक 10 ग्राम्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 to 20 ग्राम्स। तो स्मॉलर चीज़ों के लिए हम ग्राम से यूज़ करेंगे एंड हैवी चीज़ों के लिए किलोग्राम। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि 1 किलोग्राम में तो कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स। तो यहाँ पे एक जीरो बाय मिस प्रिंटिंग रह गई है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे आता है, वी मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस मशीन। तो देखिए इस टाइप की बैलेंस मशीन होती थी। अगर आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ भी चाहिए, वैसे तो वेजिटेबल सेलर है एंड आपको 2 kg वेजिटेबल्स चाहिए, तो आप यहाँ पे 2 kg का वेट रखेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे, अपना वेजिटेबल्स। तो जस्ट ये इक्वल हो जाता है। देखिए अभी के लिए तो ये हैवी है, ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है, तो ये कम है। ठीक है, अगर जब इक्वल हो जाता है तो हम क्या मान लेते हैं कि हाँ ये इक्वल वेट हो गया है। आज के टाइम पे ये डिजिटल वेट मशीन है हमारे पास, जहाँ पे हम सामान रखते हैं और नीचे क्या आता है, हमारा वेट। ठीक है, तो जब ऐसे हम मशीन्स यूज़ करते थे तब हमारे पास इस टाइप के वेट्स होते थे, 50 kg, 20 kg, 100 ग्राम, 2 kg, जस्ट लाइक दैट। अब उसके बाद आ जाते हैं एडिशन पर। यहाँ पर एडिशन देखिए, तो हमारे पास अगर एक्सरसाइज 8.3 एडिशन करेंगे यहाँ पर। तो एडिशन के लिए हम यहाँ पर करेंगे 9 + 3 is 12 और 2 carry 1, 4 + 5, 5 + 4 9 + 1 10 carry 1, 2 + 1 3 + 1 4। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 + 9 दैट इज 17 carry 1, 7 8 9। बस आपको सेम यूनिट्स से सेम यूनिट्स को क्या करना है, ऐड करना है। अब उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन टॉपिक पे जैसे एडिशन कर रहे हैं हमने सेम यूनिट में सेम यूनिट को ऐड कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं, दिस वन। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें से पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18। 18 - 9 is 9, 4 - 9 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कह लेंगे तो हो जाएगा 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14। तो 14 - 9 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 5 एंड 3 - 2 करेंगे तो दैट इज़ 1। तो यहाँ से इसको माइनस करने के लिए पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से हमें कैरी लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 एंड यहाँ पर हो जाएगा 11। तो 11 - 2 करेंगे तो दैट इज़ 9, 6 - 3 is 3। So we are having 39 किलोग्राम एंड 159 ग्राम। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है। पिछली बार हमने कुछ अच्छे से देखा था, इस बार और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे लिखा 2 bags contain this and this of weight respectively and which bag contains more and by
व्हाट क्वांटिटी, तो ज़्यादा किस में है और कितनी क्वांटिटी से। तो चलिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेट ऑफ फर्स्ट बैग अगर उसको देखेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज, तो यहाँ पर यूनिट्स लिख लेते हैं किलोग्राम, तो ये हो गया हमारे पास 37 किलोग्राम, एंड ग्राम में देखेंगे तो हमारे पास कितना है 650 ग्राम। ठीक है, चले उसके बाद हम देखते हैं वेट ऑफ सेकेंड बैग। अगर हम वेट ऑफ सेकेंड बैग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो वेट है वो है दैट इज 28 किलोग्राम एंड 903 ग्राम। ठीक है, तो उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 - 3 करेंगे, 0 - 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जस्ट लाइक तो पॉसिबल नहीं है तो यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 10, तो 10 - 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 7, 4 - 0 करेंगे तो दैट इज 4, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 16 - 9 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो हो जाएगा जैसे 6 और यहाँ आ जाएगा 16, तो दैट इज 7, देन उसके बाद 6 - 8 करेंगे तो नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, दैन यहाँ पर कैरी करेंगे तो हो जाएगा 2 - 2 इज 8, तो यहाँ पर कितना आ गया 8 kg 747 ग्राम। ठीक है, तो इतना ही ज़्यादा था। चलिए, देन उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक दैट इज़ कैपेसिटी। अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास लीटर्स। तो लीटर यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड यूनिट है कैपेसिटी की। ठीक है, तो मोस्टली लीटर्स में यूज़ होता है, जैसे आप लोग मिल्क लेते हैं, ठीक है, पेट्रोल लेते हैं तो वो लीटर्स में काउंट होता है, एंड उससे छोटी यूनिट होती है मिली लीटर्स। जैसे कि आप कितने गिलास पानी पी रहे हैं, तो आप बोलिए मैं तो सर 1 गिलास पानी पीता हूँ, दैट इज़ 200 मिली लीटर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इनको पूरा करते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर आप ऐसे वैसे देख रहे हो तो ये पेट्रोल पंप पे रखे जाते हैं। ठीक है, जिससे कि हम ऑयल वॉयल को मेजर कर सकें। और अगर आप इस टाइप के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं, वेसल्स देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको हमेशा यहाँ पर मिलेंगे डेयरीज पर, जिससे हम मिल्क मेजर करते हैं। तो चलिए, ये अपनी अपनी कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर हमें फिर से क्या दिया गया है, एडिशन। तो एडिशन के लिए सेम यूनिट्स को हम सेम यूनिट्स में ऐड करेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन देते हैं दिस वन, तो ये हो गया 5 + 3 दिस इज 8, 7 + 6 इज 13, कैरी का 1, तो 6 7 8, तो ये हो गया 8। यहाँ पर करेंगे तो 0 एंड इज 6 7 दिस इज 8। ठीक है, तो हमारे पास होंगे 80 लीटर्स 838 मिलीलीटर। अब उसके बाद हमारे पास आई थिंक सब्ट्रैक्शन का टॉपिक होगा। तो देखिए 3 - 9 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 30, 30 - 9 इज 4, दिस इज 7, यहाँ पर बचा होगा 2 - 1 करेंगे तो 1, नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 12, 12 - 3 करेंगे तो 9, 3 - 3 करेंगे तो इज़ 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन पार्ट। चलिए, यहाँ पर है हमारे पास विभा बॉट फॉर 48 लीटर 750 मिलीलीटर एंड 11 लीटर एंड 2025 मिलीलीटर ऑफ मिल्क इन 2 days, हाउ मच मिल्क डिड शी बाय इन ऑल। तो देखिए यहाँ पे टोटल कैपेसिटी के बारे में पूछा गया, तो इस बार हम क्या करने वाले हैं, एडिशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मिल्क, तो यहाँ पे लिखेंगे मिल्क बॉट
ऑन फर्स्ट डे। अगर इसको करेंगे तो दैट इज लीटर्स में देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 48 लीटर एंड यहाँ पर आ जाएगा मिलीलीटर, दैट इज 750 मिलीलीटर। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दैट इज हमारे पास कितना था 11 लीटर्स और यहाँ पर आ जाएगा 225 मिलीलीटर्स। ठीक है, देन हाउ मच मिल्क डिड शी बाय, तो यहाँ पे देख लेते हैं टोटल मिल्क बॉट। तो टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। दैट इज 5 + 0 इज 5, 5 + 2 इज 7 एंड 7 + 2 इज 9, then 8 + 1 is 9, 4 + 1 is 5। ठीक है, तो हो गया 59 लीटर एंड 975 मिलीलीटर्स। क्लियर? सेवन। तो आई होप आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।